जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ इस धरती पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप ही की ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर सारे देव देवी के साथ पधारिए और ये विश्व के सारे सहजी को, सारे शुद्धात्मा को परम चैतन्य कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण ध्यान का स्थिति। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए। ये हृदय, ये शरीर, ये मन, ये रोम रोम, ये सांसें आप ही का तो है माँ। आप ही ने तो हमें दिया है माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन पर
श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी अवबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य की तरफ चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में रखिए माँ। तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे बारी बारी, लेफ्ट राइट। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसांती है, कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। फिर मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। गौरी माता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गौरी माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, हे आदिशक्ति माँ, हमारे अंदर सृजनात्मक शक्ति प्रदान कीजिए, हमें क्रिएटिविटी शक्ति प्रदान कीजिए। हमको ध्यान का, दूसरा को ध्यान बताने का सबसे बड़ा क्रिएटिविटी है माँ, हमें प्रदान कीजिए ताकि हम दूसरा को ध्यान बता सकूं, दूसरा को ध्यान करा सकूं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमें बनाइए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों नाभि, लेफ्ट। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत है, संतुष्ट है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए, गृहलक्ष्मी रूप में हमारी लेफ्ट नाभि की समस्त दोषों को दूर कीजिए। राइट, मध्य, हे आदिशक्ति माँ, हमें संतोष प्रदान तो आप ही ने तो किया है, हमें उदार भी बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी की शक्ति हमारे नाभि चक्र में प्रदान कीजिए। तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो विष्णु माया है, आपकी परम कृपा में हम तो निर्दोष है माँ।
फिर राइट विशुद्धि। हे आदिशक्ति माँ, हमारी वाणी की, हमारी भाषा की सौंदर्य तो आप ही है। कृपा करके माँ यशोदा और विट्ठल रुक्मणी की शक्ति से हमारे राइट विशुद्धि की समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर मध्य विशुद्धि। हे आदिशक्ति माँ, हमें राधा कृष्ण जी की शक्ति से साक्षी भाव प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को फटागा। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें क्षमाशील बनाया है। कृपा करके प्रभु यीशु की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। बैकाग्या। हे आदिशक्ति माँ, मैंने तो सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। संपूर्ण चित्त बैकाग्या पर। हे प्रभु गणेश, कृपा करके गणेश चतुर्दशी के माध्यम से हमारी बैकाग्या की समस्त दोषों को दूर कीजिए। गणेश चतुर्दशी पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम्। अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि। स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते। सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति। सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति। सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि। स्तं गुणत्रयातीतो। स्तं देहत्रयातीतो। स्तं कालत्रयातीतो। स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं। स्तं शक्तित्रयात्मक। स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्र इंद्र स्तं अग्नि स्तं वायु स्तं सूर्य स्तं चंद्रमा स्तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपं बिंदु उत्तर रूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं
सहयोगी जोगिनो वर नमो बृहस्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतम हरिप्रज्ञा की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री तम हरिप्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को ईगो सुपर ईगो को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर विराजमान हुई। हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए संपूर्ण ध्यान का स्थिति। हे आदिशक्ति माँ हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार से सहस्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री काल की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार से सहस्त्रार पर संपूर्ण चित्त परम चैतन्य अनुभूति। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। कि आत्मा क्या चीज है, वो किस प्रकार सच्चिदानंद होता है और किस प्रकार आत्मा की अनुभूति के बाद ही मनुष्य इन तीनों चीजों को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बगैर आप सत्य को नहीं जान सकते। आप आनंद को नहीं पा सकते। आत्मा की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अब आप आत्मा से बातचीत कर सकते हैं, आत्मा से पूछ सकते हैं। आप लोग अभी बैठे हुए हैं, आप पूछें ऐसे हाथ करके कि संसार में क्या परमात्मा है, क्या वो उन्हीं की सत्ता चलती है? आप ऐसे प्रश्न अपने मन में पूछें, ऐसे हाथ करके पूछिए। देखिए हाथ में कितने जोर से प्रवाह शुरू हो गया। कोई सा भी सत्य आप जान नहीं सकते जब तक आपने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं ली, माने जब तक आपका उससे संबंध नहीं हुआ। आत्मा से संबंध होना सहयोग से बहुत आसानी से घटित होता है। किसी किसी को थोड़ी देर के लिए होता है, किसी के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। आत्मा से संबंध होने के बाद हमको उससे तादाद में पाना होता है। माने ये कि मैंने आपको जाना, ठीक है, आपको मैंने पहचाना, ठीक है, लेकिन मैं आप नहीं हो गई हूं। आपको मैं देख रही हूं और आप मुझे देख रहे हैं। इस वक्त मैं आपकी दृष्टि से देख सकूं, उसी वक्त तादाद में होता है। आत्मा के अंदर प्रवेश करके वहां से आप जब सब संसार पर दृष्टि डालते हैं, तब कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार पूर्णतया संपन्न हो। कुंडलिनी का जागरण, उत्थापन तथा भेदन सब कुछ हो गया। जो लोग पार हैं, सहस्त्रार टूट गया। आप चक्रों के द्वारा
अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उसकी जानकारी होने लगी। लेकिन अभी आप आत्मा से तदाकार नहीं हो, तदाकार नहीं। आत्मा से तदाकार होने के लिए सबसे पहले मैं नहीं हूं ऐसा मानना चाहिए। वो ही वो है, तू ही तू है। पहले आत्मा को मानना चाहिए कि तू ही तू है, मैं नहीं। कबीरदास ने बहुत अच्छे से कहा है कि जब धुनकने वाला धुनकता है तो धुनकी की आवाज आती है तू ही तू ही। लेकिन जब बकरी के पेट में अतड़ियों के रूप में होती है तो तब कहती है मैं। फिर बकरी के अतड़ियों से निकल के उसकी अच्छी पिटाई होती, सफाई होती, तानी जाती, खींची जाती, सुखाई जाती, और जब उसे फिर धुनकनी पे लगाते हैं तो हर समय कहती तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ऐसे ही हमारे मन का है। मन को खूब अच्छे से देखना चाहिए। देखो तो भला ये मन ये कैसा है, कहां भटकाते रहता है हमको, कहां भटकाते रहा, व्यर्थ की चीजों में हमारा चित्त कहां जाता है। कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी इस चीज को देखते हैं, कभी उस चीज को देखते हैं। हर समय हमारा मन किसी न किसी भावना या वासना से भरा रहता था। अब उसमें प्रकाश हो गया, हम देखते हैं इसमें वासना है, भावना है, लेकिन तो भी हम इस गंदी चीज को अपने साथ लिए चले जा रहे हैं। इसको धुनकना है, मारना पीटा नहीं है, धुनकना है। तो उसके और देखें, उसके प्रकाश को प्रज्वलित करें कि हे मन देखो, तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो ना। परमेश्वर के मंदिर में ऐसी गंदी भावना क्यों आनी चाहिए? इसको तुम बाहर ही रखो, बहुत हो चुका। पहले कभी लोग ऐसे लिखते थे कि मन समझ समझ पग धरी। हे मन, दुनिया भर की चीजों के लिए तुम दौड़ते हो, तुम परमात्मा के लिए कब दौड़ोगे? परमात्मा को अपने अंदर कब बसाओगे? तुम्हें ये चिंता रहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। अरे मन, ये तेरे कौन रह चुके? ये कोई तेरे हुए हैं? ये बंद था लगा। ये कोई तेरे अपने हैं? उनके लिए क्यों तू हर बार इस तरह से परेशान होते रहा? अपने मन से बात करें। धीरे धीरे इस तरह से मन की सफाई होते होते आत्मा का प्रकाश उसमें प्लावित होने लगेगा। उस प्रकाश से आप में आनंद की लहरियां बहने शुरू हो जाए। धीरे धीरे आप में जड़त्व लाने वाली जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे घटती जाए और आप अपने आत्मा में ही लीन होते जाएंगे। इस वक्त आप कहेंगे कि मैं ही हूं और कुछ यही भावना रह जाती कि मैं हूं। आत्मा ही आप हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं ही हूं। जब आत्मा के अंदर से दृष्टि होने लग जाती है तो आप कहते हैं कि ये मैं हूं, ये संसार मैं हूं, ये सृष्टि मैं हूं, ये समुंदर मैं हूं, ये दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मैं नहीं हूं। हर एक चीज में मैं ही हूं, मैं ही बसा हुआ हूं। हर चीज में मेरा ही वास, मेरे से ही सारी सृष्टि स्पंदित है। मेरे बगैर सृष्टि का निर्माण ही नहीं। मैं ही मैं सब कुछ। यह अहंकार नहीं, ये वास्तविक, ये असलियत। इसे अस्मिता कहते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए सबसे पहले हमारा जो झूठा मैं है उसे तोड़ना होगा। झूठा मैं में अनेक चीजें हैं। शुरू से आप देखिए कि मैं हूं हिंदुस्तानी, मैं हूं हिंदू, मैं हूं मुसलमान, मैं हूं जैन, मैं हूं फलाने नाम वाली, मैं हूं फलाने नाम वाला।
मेरी ये पोजीशन, मेरा ये पैसा, मेरा ये गरूर, मैं साड़ी हूं, कपड़े हूं, मैं स्वेटर हूं, सूट हूं, सब कुछ हूं, मैं नहीं हूं, बाकी सब मैं होता हूं। इस तरह के अनेक मैं में मैं लगता हुआ सारी जिंदगी बिताते रहता हूं। फिर एक क्षण भर बैठ के सोचना चाहिए, क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ था? सारी जिंदगी मैंने क्या किया? कहां गई ये दिन? कहां बिताया मैंने? अपना सारा समय कहां बर्बाद किया मैंने? सहज योग के बाद भी बहुत से लोग अभी भी अपना समय बहुत बर्बाद करते। फिर से समय नहीं आने वाला, इस बात को कोई समझते नहीं है। बहुत लोग बर्बाद करते हैं, गलत जगह चले जाते हैं, फिर आके कहते हैं मां मेरा सर पकड़ गया। क्यों ऐसा समय बर्बाद करना है? इसमें रखा ही क्या है? ऐसे तो हजारों लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन पार होने वाले लोगों को आत्मा में लीन होना चाहिए। सब हो गया, भंडार खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, अंदर भी आ गए, और अभी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे। अब इसे क्या किया जाए? भाई हम आपके लिए खाना बना सकते हैं, आपके मुंह में डाल सकते हैं, अब आपका पचा तो नहीं सकते ना, ये तो आप ही को पचाना है। उसकी कोई मेहनत नहीं है खास। सब चीज के लिए टाइम होता है, इस चीज के लिए टाइम नहीं होता। आखिर अपने और चित्त करें कि हमने पाया क्या आज तक? 4 साड़ियां पाली, 2-4 जेवर पालिए, 8-10 तमगे पालिए कि फलाने के फलाने थे, दिखाने के दिमागे थे। ऐसे हजारों आए और गए, दुनिया में आए और खत्म हो गए। उनका क्या हुआ? मिट्टी हो गए सब लोग। मिट्टी से कोई नर्क में गए, कोई कुछ हुए, कोई पत्थर हो गए, क्या हुआ? अब जो फूल खिले हुए हैं इनको तो फल बनना ही पड़ेगा। लेकिन सहयोग में आने के बाद भी कल काफी लोगों ने मुझसे कहा कि मां मैं सहयोग में आया तो भी मेरा ये नहीं ठीक हुआ, किसी ने कहा वो नहीं ठीक हुआ। तो सहयोग में घटित क्या हुआ? इसमें कुछ घटना है। सहयोग में कोई अपने सर पे मैं सहयोगी कोई भी लगा ले, इसमें कोई मना तो नहीं कर सकता। कोई भी अपने सहयोगी कह ले, पर वो सहयोगी नहीं हो। सहज योग में सहज योगी बनना पड़ता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनना पड़ता है, जब तक वो घटित नहीं हुआ, वो जब तक बना नहीं तो सहयोगी नहीं। जब वो घटित हो जाता है तो वो समर्थ हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो जाती हैं, वो सबको ही जागृति दे सकता है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है, सारे ज्ञान का वो भंडार बन जाता है। उसकी सारी त्रुटियां खत्म होकर के वो एक परिपक्व इंसान, जिसका मस्तिष्क बहुत प्रगल्भ मैच्योर, ऐसा बन जाता है। तो सहयोग में आने के बाद हर बार देखना चाहिए कि हमारा हृदय स्वच्छ हुआ कि नहीं, कि अब भी उसमें आसपास की ईर्ष्या, आसपास का दोष, यही सब घुमड़ रहा है। इस दिल को जब आप साफ करेंगे तभी तो ना परमात्मा का प्रेम इसमें भरेगा। तो ऐसी कुछ अजीब चीज है कि सहयोग में आने के बाद भी हम इसमें प्रयत्नशील नहीं रहते। एक आदमी दूसरे की बुराई देखेगा या किसी न किसी तरह से स्पर्धा में, कंपटीशन में पड़ जाए,
और इस पर्दाशील स्वभाव के कारण वो दूसरे से हमेशा अलग ही रहेगा। किंतु अगर अच्छाई में स्पर्धा शुरू हो जाए, अच्छाई में, तो सबकी अच्छाई बढ़ जाएगी और सब चीज ठीक हो जाएगी। पर यह भी नहीं हो सकता, कारण अभी तक आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आया नहीं। पर अजीब बात यह है कि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से हमारे चित्त में आया नहीं, हमारे हृदय में पूरी तरह से बसा नहीं। तो सहयोगी होने पर भी डावाडोल मामले चलते हैं, और जब ये डावाडोल मामले चलते हैं, आपसी झगड़े हो जाएंगे, ग्रुपबाजी हो जाएगी, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। जब जरा गर्दन झुकाइए तो आप देखेंगे कि इस हृदय में आत्मा है, पर गर्दन झुकाने की बहुत जरूरत है। अगर आप कहेंगे कि मैं क्यों झुकूं, तो ये आप नहीं बोल रहे, ये मैं है अहंकार। इस अहंकार को आपको थोड़ी देर झुकाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो झुकता है कि नहीं झुकता है? तब फिर आपको आश्चर्य होगा कि आपका हृदय का कमल खिलने लगेगा और उसका सौरभ, उसका सुगंध सारे संसार में बहना शुरू हो जाएगा। तब फिर आपकी कुंडलिनी भी चढ़ पड़ेगी, कितने ही उसके तार खुल पड़ेंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, आपकी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। किंतु पहले हृदय खोलने की बहुत जरूरत है। ये ठीक है, आप पार हो जाएंगे। आप सहयोग पे लेक्चर दे सकते हैं लंबा लंबा, सब बुद्धि का करिश्मा, और हो सकता है कि आपके हाथ से थोड़े लोग जागरूक भी हो जाए, लेकिन न तो आप आगे जा सकते हैं, न तो वो लोग जा सकते हैं। जिसने इस प्रेम से हृदय को भर लिया, वही असली सहयोगी है। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः,
हृदय निवासिनी नमो नमः नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो सहस्त्र कमल पर तुझको पाया सहस्त्र कमल पर तुझको पाया सहस्र कमल पर तुझको पाया सहस्र कमल पर तुझको पाया सात चक्र पर विजय दिलाया सात चक्र पर विजय दिलाया ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया ब्रह्म ज्ञान से 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 हमें मिलाया नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमः श्री निर्मल माता नमो नमः नमो 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 ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।